हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हूँ मैं घर में अकेला हूँ फिर से। मम्मी पापा गए हैं रामपुर सामान लेने। वो आज नहीं बताऊँगा आपको, कल परसों देखूँगा, नेक्स्ट ब्लॉग बताऊँगा आपको क्यों रामपुर क्यों गए वो और रामपुर से क्या लाएंगे वो। और ये रहा स्नूपी। हेलो स्नूपी, आजा आजा आजा। अब जैसे गर्मी आनी शुरू हो गई है तो मतलब अब जो है तो धूप काफ़ी तेज़ हो गई है, तो मतलब जो कुत्ते होते हैं इनको जो है बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो अभी ठंडे में ढूंढते हैं मतलब सोने के लिए। तो टाइल पे जो ठंडा है तो यहाँ पे सोता है, नहीं तो जब सर्दियों में आगे धूप में सोता था। आजकल जो भी इसी कोने में सोता है, यहाँ पे दरवाजे के पास टाइल में, टाइल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ठंडा है सोने के लिए। है ना स्नूपू? यहाँ देखो, यहाँ देखना, यहाँ देख नीचे, नीचे देख, ये देख सामने, यहाँ देख। हाय बोल, ये कर हेलो, शेक हैंड, से हाय स्नूपी। इसको जो है नलाया है मैंने आज का। हाय, ये देख सामने, देख यहाँ, यहाँ तो देख। तब चुप रहता है, चल आजा, सो जा तू, सो जा, तू भी परेशान करता है। तो मुझे आपके साथ एक कुछ शेयर भी करना था, मतलब उसका रिव्यू भी देना था मुझे। तो चलो दे देता हूँ पहले। चलो उससे पहले मैं आपको फ्लावरिंग दिखाता हूँ। बादाम में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है घर के पास, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है पेड़। दिखाता हूँ, बैक कैमरे से दिखाता हूँ, इस तरह से नहीं दिखेगा। ये देखिए बादाम में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है इस बार। और इसमें मधुमक्खियाँ भी बहुत सारी है, क्योंकि मधुमक्खियाँ तो पॉलिनेशन के लिए ज़रूरी है। अगर मधुमक्खी नहीं होगी तो पॉलिनेशन नहीं होगा, तो फिर फ्रूट भी नहीं लगेगा। और पेड़ पूरा इतना सुंदर दिख रहा है घर के पास। दूर से दिखाता हूँ घर के पास से कितना सुंदर दिखता है पेड़। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। एक ही पेड़ है यहाँ पे जो घर के पास है बादाम का, तो ये कितना सुंदर लग रहा है। अभी जो है बादाम में फ्लावरिंग आई है और प्लम में भी आनी शुरू होगी। चलो आपको प्लम की फ्लावरिंग भी दिखाता हूँ। बादाम की मैंने आपको पिछली बार भी दिखाई थी, थोड़ी पिंकिश जैसी होती है, थोड़ी पिंक पिंक कलर की फ्लावरिंग होती है। मैं आपको प्लम की दिखाता हूँ, प्लम में किस तरह की फ्लावरिंग होती है। ये देखिए प्लम की फ्लावरिंग, ये जो है वाइट कलर की होती है। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। इसमें जो अभी फ्लावरिंग आनी शुरू हुई है, अभी ज़्यादा नहीं हुई है फ्लावरिंग, थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग हुई है। तो कुछ टाइम में इसमें भी पूरा पेड़ फूल से भर जाएगा। फिर पहले मतलब प्लम, बादाम या फिर पीच हो गए जो आरवी होती है, इनमें जो पहले फ्लावरिंग होती है फिर पत्ते आते हैं। तो ये देखिए ये है आरवी का पेड़, इसमें भी पिंक कलर की फ्लावरिंग होती है। ये देखिए यहाँ पे अभी जो है इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई, इसमें भी बर्ड्स आए हैं, मतलब बहुत सारे बर्ड्स आए हैं इस बार। तो अब इसमें फ्लावरिंग होगी, फिर फ्रूट लगेगा, फिर पत्ते आएंगे। और ये प्लम, प्लम में आनी शुरू हो गई है फ्लावरिंग। तो बस यही था। और चलिए अब आपके साथ शेयर करता हूँ एक, मतलब उसका रिव्यू देता हूँ आपको कि वो कैसा है कैसा नहीं है। और ये स्नूपी परे सोया है ठंडे में, छाँव में ढूंढता है सोने के लिए। अब स्नूपसी इतना शरीफ बैठा है, इतना तो है भी नहीं। और आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्या मुझे डेली व्लॉगिंग करनी चाहिए या फिर आपको वीकली 2 या 3 वीडियोस चाहिए। तो मुझे कमेंट में बताना कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ, मतलब आपको डेली वीडियोस चाहिए या फिर हफ्ते की 1 या 2 वीडियोस चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलो दिखा देता हूँ। अभी इस घर पे अकेला हूँ तो अभी काऊ मिल्किंग भी है करने के लिए, क्योंकि 12 बजे के बाद हम लोग काऊ मिल्किंग करते हैं। तो मम्मी तो है नहीं, मम्मी रामपुर गई है, तो इसकी करनी थी मैंने, मतलब रिव्यू देना था। बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये है वो, ये देखिए, ये है, खोल के दिखाता हूँ। आई नो मतलब पता किसी को नहीं होगा कि ये क्या है। ये देखिए, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है। तो चलिए आपको अब इसके बारे में बता देता हूँ मैं कि ये क्या है। ये है साइलेज। साइलेज बोले तो मतलब ये गाय का घास है। जैसे मैंने आपको कहा था कि इस बार जैसे घास की प्रॉब्लम है हमारे, तो मतलब घास नहीं है, तो हमने जो है ये मंगवाया है इस बार साइलेज। ये मंगवाया है हमने पंजाब से, पंजाब से मतलब उस साइड समझ लो, मतलब पंजाब हरियाणा से समझ लो, हमने जो है वहाँ से मंगवाया है ये। ये जो पैकिंग है ये
1 क्विंटल की है, मतलब 100 किलो की पैकिंग है एक। ये एक 100 किलो की पैकिंग होती है, एक 400 किलो की पैकिंग होती है। तो हमने जो है 1 क्विंटल वाली पैकिंग मंगवाई है। और ये है 500 की 1 क्विंटल, मतलब 5 रुपये किलो है ये घास। तो मतलब 1 क्विंटल 500 का आ गया। ये देखिए, ये वाला, ये जो है, ये इसे मतलब साइलेज कहते हैं, मतलब अचार कह सकते हो आप इसे जो है घास का अचार कह सकते हैं। मतलब ये जो है, हाथ में दिखाता हूँ, ये देखिए, इसमें ये है मक्की का, जो मक्की होती है उसके जो पत्ते होते हैं, हरे पत्ते, उन्हें जो है कट किया है मशीन में। और देखिए मक्की के दाने भी है, ये देखिए मक्की के दाने भी है इसमें। मतलब ये जो हरी मक्की होती है उन्हें जो है कट किया है, उनके पत्तों को मशीन में कट किया है। और जो साथ में दाने लगे होते हैं मक्की के, उन्हें भी कट किया है मशीन में। तो मतलब उसका छोटा छोटा पीस किया है बिल्कुल। और फिर मतलब इसका प्रोसेस होता है, आप इसे यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कर सकते हो कि मतलब साइलेज कैसे बनता है और साइलेज होता क्या है। तो आप लोग गूगल या यूट्यूब पर चेक कर सकते हो कि साइलेज क्या है। तो मतलब आई थिंक 45 की 90 डेज इसे बनने में लग जाते हैं। मतलब पहले इसे स्टोर करके रखते हैं, फिर इसे बनाते हैं, फिर इसकी पैकिंग होती है, फिर इसे आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जो मतलब पंजाब, हरियाणा, कहीं और भी बड़े बड़े फार्म होते हैं, तो वहाँ पे जो है इसी इसी को खिलाया जाता है। क्योंकि उनके घास तो होता नहीं है, तो मतलब इसे ही खिलाया जाता है। हमारे तो ऐसे घास हो जाता है, सूखा घास हो जाता है खिलाने के लिए। तो उनके तो ऐसे बड़े बड़े फार्म होते हैं, तो इतना घास वो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग जो है इसे ही खिलाते हैं, साइलेज को। हमने भी जो है गूगल पे देखा था साइलेज इसके बारे में, फिर हमने वहीं से नंबर प्रोवाइड किया, फिर हमने लोगों से बात की पंजाब से। मतलब पंजाब में, मुझे एग्जैक्ट उस जगह का नाम याद, राजपुरा, राजपुरा कुछ ऐसा नाम है, शायद पंजाब में ही आता है राजपुरा, चंडीगढ़ से आगे है, मतलब इतना मैं कह सकता हूँ। तो वहाँ से जो है ये घास आया है, पंजाब हरियाणा से आया है घास। हमने उनसे बात की, तो फिर हमने उन्हें फिर ऑर्डर दिया। मतलब मैंने अकेले नहीं मंगवाया, हमने 5-6 लोग जो है हम इकट्ठे हुए, उन हम लोगों ने जो है सब ने मतलब हमने जो है टोटल 30 क्विंटल मंगवाया था। हाँ, मैंने जो है 6 क्विंटल मंगवाया है, और बाकियों ने, किसी ने 2 क्विंटल मंगवाया, किसी ने 10 मंगवाया है, किसी ने 7, किसी ने 5 मंगवाया है क्विंटल। तो इस तरह से हमारा जो है 25 या 30 क्विंटल हो गया था। तो मतलब 500 पर क्विंटल था। और हमें जो किराया पड़ा, वो पड़ा हमें 295 पर क्विंटल, मतलब 295 रुपये पर क्विंटल। जैसे मैंने 1 क्विंटल मंगवाया तो मुझे किराया पड़ेगा 295। तो जैसे मैंने 6 क्विंटल मंगवाया था, तो आप मतलब 6 को 295 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मतलब मुझे उतने में ये टोटल पड़ा किराया उसका। और जो 6 क्विंटल था उसको 500 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मतलब वो हो गया। और जो टोटल कैलकुलेशन मतलब मेरा कितना आया था, 4,500 कुछ का, मतलब मुझे टोटल पड़ गया है ये घास। और जो ये साइलेज है, ये चलता है 1 महीने में 1 क्विंटल चलता है। तो मैंने 6 क्विंटल मंगवाया, तो मतलब मेरा 6 महीने चलेगा। तो देख लीजिए, मतलब मेरा फ़ायदे में रहा मैं इस चीज़ से। जो मैंने ट्रॉली लाई है 4,000 की, वो तो मेरे महीने में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मुझे फिर से घास लाना पड़ता था, तो उसमें तो मुझे मतलब लॉस था, इसमें मुझे प्रॉफिट है। और इससे जो है गाय दूध के लिए भी इंक्रीज़ होती है। जैसे हम लोग लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर करते हैं, वैसे इसे खिलाते हैं। तो मैं इसे खिलाता हूँ सुबह मॉर्निंग में, जब हम गाय को बाहर छोड़ते हैं उस टाइम पे। और दिन में भी जैसे मैं काऊ मिल्किंग करूँगा, उसके बाद मैं इसे खिलाऊँगा। और फिर खिलाऊँगा रात को, जब हम काऊ मिल्किंग रात को कर लेंगे, उसके बाद रात को डाल देंगे इसे। इससे जो है मेरा घास बहुत ज़्यादा बच रहा है। मतलब इससे गाय जो है सीधे ही रच जाती है, मतलब फिर और घास खिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो दिन में सिर्फ 2 या 3 बिंट के घास के खिलाता हूँ इसके साथ, ज़्यादा 2-3 ज़्यादा हो जाए मतलब। और और कुछ भी नहीं खिलाता हूँ मैं, क्योंकि इसी से गाय का जो है पेट भर जाता है, इस साइले से। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा काऊ मिल्किंग के बाद कि मैं किस तरह से खिलाता हूँ। ये देता हूँ मैं, ये जो आपको डबरा दिख रहा है, इसे फुल देता हूँ मैं इसे। आप चाहे तो डबरे के अंदर भी खिला सकते हो, या फिर नीचे डाल के भी खिला सकते हो। तो मैं इसमें ही खिला देता हूँ, कभी नीचे डाल के खिला देता हूँ। तो ये डबरा फुल हो जाता है, मतलब एक टाइम पे 5 किलो दे देता हूँ मैं। 5 सुबह, 5 दिन में, 5 शाम को, मतलब 15 किलो मेरा दिन का चले जाता है। 15 नहीं, मतलब 12, 10, 12, 12-13 किलो मैं दिन का खिला देता हूँ इसे। और इससे गाय दूध के लिए इंक्रीज़ होती है, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि गाय दूध के लिए भी इंक्रीज़ हुई है। इसे मैंने मतलब बाकी लोगों से भी पूछा, जिन्होंने, मतलब मैंने लोगों से पूछा जिन्होंने ये मतलब ख़रीदा है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी गाय भी जो है दूध के लिए इंक्रीज़ हुई है इसे इसे खा के, क्योंकि ये हरा चारा है। तो इससे जो है गाय इंक्रीज़, मतलब दूध के लिए इंक्रीज़ हुई है। तक जो है हमारी साइड ये वाला घास किसी ने नहीं लाया होगा, हमने जो है फ़र्स्ट टाइम ये वाला घास लाया है ख़रीद के।
और जो मतलब जिस कंपनी से हमने बात की थी तो फिर उन्होंने ही हमें जो है पहुंचा के दिया था। आज हमने जैसे उन्हें ऑर्डर दिया तो कल परसों परसों सुबह तक वो मतलब थर्ड डे वो पहुंच ही गए थे। मतलब ऐसे आज ऑर्डर दिया तो फिर आज वो गाड़ी लोड करेंगे, फिर ड्राइवर आएगा, फिर मतलब गाड़ी चलेगी। तो फिर जैसे वो लोग आए तो उन्हें फर्स्ट टाइम थोड़ी प्रॉब्लम आई आने में, क्योंकि वो थोड़ा घूम घूम के आए। जैसे वो अर्की से उन्हें शिमला आना था, सोलन आना था, सोलन से शिमला, शिमला से रामपुर आना था, तो वो उल्टा चले गए हमारे मतलब वो अर्की से सीधा सुंदरनगर निकल गए, मंडी सुंदरनगर साइड, उधर से घूमते घूमते हुए पहुंच गए यहाँ पे। क्योंकि होता है फर्स्ट टाइम आए हैं वो यहाँ पे, तो अब पंजाबी हरियाणवी को क्या पता कि कहाँ से, मतलब उन्हें नहीं पता है कि मतलब हमारे रोड का कि कहाँ से आना था। मतलब हमने लोकेशन भी दी थी, फिर भी मतलब भटक जाते हैं। अगर हम भी जाएंगे कहीं न्यू जगह पे तो हम भी भटक ही जाएंगे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो उनके साथ भी वैसा ही हुआ। अब तो उन्हें पता है कि कहाँ से आना है कहाँ को जाना है। तो हमने तो ये मंगवा लिया है। मेरा 6 महीने का कोटा पूरा है, घास भी है, फिर थोड़ा हरा घास लग जाएगा। तो मतलब जब तक अगला मतलब सीज़न स्टार्ट ना हो जाए घास काटने का 10 सितंबर तक, तब तक मेरा इजीली घास चल पड़ेगा। और अगर अगर आप लोगों को मतलब मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। उसमें नंबर दिए होते हैं कंपनी वालों के, आप उनसे खुद बात कर सकते हो, फिर आपको विश्वास हो सकता है। हमने जो है 5-6 लोगों ने यहाँ पे मंगवाया है। थोड़ा बहुत मतलब मैंने बुआ को भी दिया था, उन्होंने भी कहा कि हमें भी लेना है। तो वहाँ के लोग भी कह रहे थे मतलब इधर पड़ोस के कि हमें क्यों नहीं बताया, हम भी मंगवा लेते। तो मैंने कहा कि हमें तो अपने जो पड़ोस के लोग हैं हम लोगों ने आपस में मंगवाया है, तो आप लोग जो है आप आपस में देख लो तो मंगवा लो, क्योंकि हमें तो इससे फ़ायदा हुआ है। बाकियों का मैं नहीं कह सकता, मेरी गाय ने तो इसे खा लिया है। हाँ, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसे लाया था उस दिन मेरी गाय ने नहीं खाया। मैं नहीं कहता कि सबकी गाय खाएगी, मेरी गाय ने भी नहीं खाया। मतलब फर्स्ट डे आई थिंक, हाँ, जब मैंने पहली बार खिलाया तो मतलब नया नया था, मतलब हमारी गाय ने कभी नहीं खाया आज तक ये सब चीज़ें, तो उस टाइम नहीं खाया। तो मैंने जो इसके बीच आटा मिक्स किया तो थोड़ा थोड़ा खाया इसने। फिर सेकंड डे भी थोड़ा बहुत खाया, फिर जो थर्ड डे उसके बाद तो अब ये डेली खाती है। मतलब फिर मतलब टेस्ट आ गया ना इसकी जीभ में भी, तो अब ये मतलब इसका वेट करती है साइलेज का कि कब इसे साइलेज डालेंगे फिर ये खाएगी। सुबह तो मतलब इसको पेट ही रहता है इस चीज़ का कि साइलेज डाल दे फटाफट से, फिर ये खा लेती है। और इसमें ना टाइम लगता है खाने में। जैसे सुबह मैं 8 बजे साइलेज डाल देता हूँ तो 10 बजे तक मतलब आराम से खाती रहती है। नहीं तो फिर घास का बिंट के तो मुझे 4-5 खिलाने ही पड़ते हैं 10 बजे तक। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है, आराम आराम से खाती रहती है और फिर पेट भी भर जाता है इससे। तो ये जो है बेनिफिशियल है, और इससे दूध की मतलब इंक्रीज़ होता है, गाय का जो दूध भी है इंक्रीज़ होता है। अगर मतलब किसी को मंगवाना हो तो वो मंगवा सकते हैं। अगर आपको नंबर चाहिए तो आपको मैं नंबर भी दे दूँगा, मुझे मैसेज कर देना ये कमेंट बॉक्स में। किसी को नंबर चाहिए होगा इन कंपनी वालों का तो मैं आपको नंबर भी प्रोवाइड कर दूँगा। अगर तो आप चाहे तो गूगल पे भी इनका नंबर ले सकते हो। मतलब कंपनीज़ बहुत सारी है, बट जहाँ से मैंने मंगवाया है अगर आपको वहीं से मंगवाना है तो आप लोग देख लेना। किराया किराया तो फिर आप लोग उनसे बात कर देना, क्योंकि वो तो लोकेशन के अकॉर्डिंग मतलब किलोमीटर के अकॉर्डिंग फिर किराया लेता है कि कितने दूर है कितने पास में है, तो वो सब तो आप देख लेना। तो बस ये था इसके बारे में, साइलेज के बारे में। तो मैंने आपको मतलब इसके बारे में ओवरऑल बता दिया है सब कुछ। और अब टाइम कितना हो गया है, 12 बज गया है, तो मैं काउ मिल्किंग कर लेता हूँ फटाफट से अब। मिल्किंग हो गई है, अब टाइम आ गया इसे डालने का। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह से देता हूँ गाय को। ये जो है थोड़ा मतलब फिट है, मतलब 100 kg, मतलब इसे फिट करके जो है इसे पैक किया होता है, तो इसे हाथ से निकालना मुश्किल होता है। तो मैं जो है इस चिकड़ी की हेल्प से इसे इस तरह से निकालता हूँ खोद के पहले। ये देखिए
चली के दाने भी है इसमें, मक्की के दाने देखें, कच्चे दाने हैं, पक्के दाने नहीं है, बिल्कुल कच्चे दाने हैं ये। अब जो ऐसे डबरे में भर दूंगा इस तरह से। ये देखिए इस तरह से घास है, ये मक्की का घास है। ये जो है मक्की का भी होता है, गेहूं का भी होता है, बाजरे का भी होता है, शायद किसी और का भी होता होगा, मुझे 3 पता है। और भी था, मतलब आपकी मर्ज़ी है, आपने जो सा लेना है, बट ये वाला अच्छा है मक्की का। चलिए मैं भर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने डाल दिया है, अब जो है ये इसे खा लेगी। तो चलिए चलते हैं वापस। तो चलिए मैं अब इस वीडियो के एंड यहीं पे कर लेता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगे। जिसके पास गाय है वगैरह, इस पास घास की कमी है, तो वो इसे ख़रीद सकता है अगर किसी ने ख़रीदना हो। बाकी आप उनसे खुद बात कर सकते हो कंपनी वालों से। अगर आपको नंबर चाहिए होगा, जिसमें आपका है कि आप मुझसे मांग सकते हो, अगर किसी को नंबर चाहिए तो मैं यहाँ पर भी उनका नंबर लिख दूँगा, तो आप उनसे कॉल करके खुद बात कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको डेली व्लॉग्स मतलब डेली वीडियो बनाऊँ या फिर हफ्ते की 2 या 3, तो कमेंट में वो भी मुझे बताइएगा ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।